Which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अगर किसी इक्वेशन में यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमें यूनिक सॉल्यूशन तलाशने होंगे. तो जो क्वेश्चन का बाकी पार्ट है वो है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0. तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशंस जो हैं हमारे पास वो है इस फॉर्म में x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0. अब जिस फॉर्म में लिखते हैं वो फॉर्म ये होती है, दीज आर ऑफ द फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. यानी जितने भी x के साथ हैं, अगर दो इक्वेशन दी है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरीके से होगा. अब यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ a1 है हमारे पास 1 क्योंकि x सिंगल है. जब x के साथ कुछ ना लगा हो तो समझो कि वो 1 है. b1 है हमारा -3, माइनस इसलिए क्योंकि पॉजिटिव है, और c1 है हमारा -3. एंड अब हमारे पास a2 है 3, b2 है -9 और c2 है -2. ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी हैव a1 अपॉन a2 1 और a2 की जगह आ गया 3. इसी तरीके से b1 अपॉन b2, तो b1 है हमारा -3 और ये है -9. माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 3 3 3 9, तो ये भी आ गया हमारे पास 1 अपॉन 3. अब जो c1 अपॉन c2 है तो ये हो गया -3 अपॉन -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये आ गया 3 अपॉन 2. तो इससे हमें क्लियरली पता चला a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2. ये भी 1 अपॉन 3 था, ये भी 1 अपॉन 3 था और ये था 3 अपॉन 2. इट मीन्स सो द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. तो इसका कोई मतलब ये कह रहा है कि गिवन जो दी गई इक्वेशन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. दैट इज आई का मतलब दैट इज इट इज इनकंसिस्टेंट. तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है. तो दैट्स द आंसर. सब्सक्राइब माय चैनल. हैव अ नाइस डे अहेड. गुड बाय.